आज़ादी हमें मिली, और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी लेना फिर भी आसान होगा, आज़ादी को कायम रखना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था 20 वर्षों तक कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लोगों के दिमागों में गुलामी भरी हुई है, उसे निकालना बहुत जरूरी है। और ये गुलामी, क्योंकि जिस तरह के बीज बोकर अंग्रेज गए, आपके साथ जो कुछ हुआ, आपका इतिहास ही बदल दिया उन लोगों ने। आप अपने पूर्वजों पर गौरव कर सके, गर्व कर सके, वो स्थिति नहीं होने दी। रामकृष्ण हुए ही नहीं, ये सिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। आप यहां के मूल हैं ही नहीं, आप तो बाहर से आए हो, आर्यन लोग बाहर से आए हैं। ये इस तरह की चीजें देकर उन लोगों ने जिस तरह से आपका इतिहास छीना, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता छीनने की कोशिश की, आपके रीति रिवाज को आपको ऐसा बना दिया कि आप अपने रीति रिवाज की मजाक उड़ाने लगे। आपके साथ जो कुछ हुआ वो साधारण चीज नहीं है, बहुत दुर्घटनाएं घटी हैं ये। लेकिन फिर भी आपको मैं वो बात कहना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि भारत को आवश्यकता है कि इनकी नस नाड़ियों में फौलाद आए, ये शक्ति की उपासना करने वाले बने, शक्ति की साधना करने वाले बने। इनका मन जो है वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि अब एक ही पूजा करने की जरूरत है, और वो पूजा एक देवी की करनी है, और वो देवी कुछ और नहीं है, भारत माता ही वो देवी है जिसकी पूजा करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि इस देवी की आंखें पूरे भारत में है, हर भारतीय भारत माता का रूप है। चारों तरफ उसके कान हैं, चारों तरफ उसके पांव हैं। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि और देवता शायद नींद में है, लेकिन ये भारत माता की आंखें खुली हैं, इसके कान खुले हैं। इसलिए 50 सालों तक भारतीयों को इस देवी माता की लगातार पूजा करनी होगी, इधर ध्यान देना होगा, भारत के उत्थान के लिए अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी इसका कल्याण हो सकता है, और तभी तुम पूरी दुनिया में सिर उठा करके खड़े हो सकोगे। आप सोचिए कि जिस समय उन्होंने कहा था, गुलाम था हमारा देश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के विषय में लिखा कि जब मैं विवेकानंद के विचार पढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता हूं उनका धर्म एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से अलग कुछ भी नहीं है, कि राष्ट्र से बढ़कर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा राष्ट्र ऊंचा रहना चाहिए, और हमारा राष्ट्र संगठित होना चाहिए, हमारा राष्ट्र सशक्त होना चाहिए।